अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, इमरान खान की वफाकी वज़रा की टीम मुसलसल नाकामियों का शिकार है और इमरान खान बतौर टीम लीडर अपनी टीम से काम नहीं ले पा रहे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वो कौन सी खूबियाँ होती हैं जो किसी भी टीम को कामयाब टीम बना देती हैं। क्या ये खूबियाँ इमरान खान की वफाकी वज़रा की जो टीम है उसमें मौजूद हैं या नहीं? नाज़रीन, टीम क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल या फिर इमरान खान की वफाकी वज़रा की टीम हो, उसको कामयाब होने के लिए उसके अंदर चंद खूबियों का होना ज़रूरी है। जिसमें पहले नंबर पे आती है कि टीम के मेंबर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक-दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ उनको कम्फ़र्ट और ईज़ होना चाहिए। नाज़रीन, इससे टीम के मेंबर खुलकर एक-दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। लेकिन ये खूबी इमरान खान की टीम के अंदर मौजूद नहीं है। कौम ने देखा कि शुरू से ही जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान पंजाब का सीएम बनने का ख्वाब था। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को पंजाब का सीएम बनाकर इस मसले का हल निकाला तो बाद में जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आया, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ के ऊपर। इसका नतीजा भी दोनों को यूँ भुगतना पड़ा कि दोनों को अपनी-अपनी पोज़ीशन छोड़नी पड़ी। फवाद चौधरी भी मीडिया के ऊपर बैठकर कितनी मर्तबा कह चुके हैं कि पीटीआई के अंदर साज़िशें होती रहती हैं। जिस टीम के मेंबर्स एक-दूसरे के लिए लेग लेग पुलिंग करती हो, क्रिटिसिज़्म करती हों, बैक बाइटिंग करती हों, वो टीम भला कैसे कामयाब हो सकती है? किसी भी कामयाब टीम के अंदर जो दूसरी अहम खूबी होती है वो ये है डिपेंडेंस, कि टीम के तमाम मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअली काम करने के साथ साथ कोलेक्टिवली भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका काम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है। ये वाली खूबी भी इमरान खान की टीम के अंदर मौजूद नहीं है। खुद इमरान खान साहब ने बताया कि उसको गलत रिपोर्टें मिलती रही हैं। कई मर्तबा इमरान खान ने बताया कि उसको गलत ब्रीफिंग दी गई, उसको गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपनी टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं और इमरान खान की टीम इमरान खान के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इमरान खान को जब गलत ब्रीफिंग दी जाएगी, गलत आदाद-ओ-शुमार बताए जाएँगे, तो उस गलत मालूमात की बुनियाद के ऊपर इमरान खान गलत फैसला लेगा और गलत फैसले की बुनियाद पर नई पॉलिसीज़ बनाई जाएँगी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। यूँ जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। यूँ पॉलिसी मेकिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसेस है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है, अच्छा हो या बुरा, आधा हो या मुकम्मल, वो पॉलिसी मेकर्स और इमरान खान तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आइंदा जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो सबका पॉलिसीज़ और उनके रिज़ल्ट को सामने रखा जाता है और उन फ्लॉज़ को दूर करके नेक्स्ट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो इन्फॉर्मेशन गैप पैदा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के जितने भी इश्यूज़ हैं, उनमें एक इश्यू इन्फॉर्मेशन गैप की मौजूदगी है। लिहाज़ा ये खूबी भी इमरान खान की टीम के अंदर मौजूद नहीं है। किसी भी कामयाब टीम के अंदर जो तीसरी खूबी होती है वो है ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना, विज़न का क्लियर होना। लेकिन यहाँ इमरान खान के वज़रा की बात की जाए तो वहाँ सिवाय चंद एक के बाकी तमाम की परफ़ॉर्मेंस इंतहाई ख़राब है। ये लोग ऑपोज़िशन के क्रिटिसिज़्म का जवाब देने, उनकी एक्शन का रिएक्शन देने, मीडिया पर बैठकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने के अलावा कोई काम नहीं करते। इन सबको इंडिविजुअली तौर पर क्या करना है और कलेक्टिवली तौर पर क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। इनको अपना विज़न ही, अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। ये खूबी भी इमरान खान की टीम के अंदर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, किसी भी कामयाब टीम के अंदर जो चौथी खूबी पाई जाती है वो ये कि जो भी काम किया जाता है उसका कोई न कोई इम्पैक्ट होता है। टीम हमेशा बेटरमेंट के लिए और बेहतरी के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए काम करती है। यहाँ इमरान खान साहब अपनी टीम पावर में आने से पहले और पावर में आने के बाद हमेशा मुल्क के बेरोज़गारी के मसाइल, करप्शन के मसाइल, कर्ज़ों के मसाइल, सेहत और तालीम के हालात देखकर इसकी जो ख़स्ता हालत है, इसको दूर करने, बेहतर करने के वादे किया करते थे। अफ़सोस की बात तो ये है कि इन्हीं चीज़ों पर काम किया गया, लेकिन गंगा उल्टी बह गई। ये तमाम मसाइल हल होने की बजाय आज महँगाई का ज़ोर-ज़ोर है। आज बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा है, मुल्क के कर्ज़ों में इज़ाफ़ा हो चुका है, मुल्क की तालीम और सेहत की जो हालात है, वो इंतहाई ख़स्ता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स चाहिए थे, वो हासिल नहीं हुए, उल्टा कंडीशन बिगड़ गई। इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया। नाज़रीन, किसी भी टीम को लीड करने के लिए अच्छे लीडर की ज़रूरत पड़ती है। कोई शख्स ख़ाँ कितना ही टैलेंटेड और क्वालिफ़ाइड क्यों ना हो, अगर वो टीम को लीड नहीं कर सकता और अपनी टीम से काम नहीं ले सकता, तो वो अच्छा टीम लीडर नहीं बन सकता। गूगल का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव सुंदर पिचाई की भी एक कहानी हमारे सामने है कि वो मेहनती तो बहुत ज़्यादा था।
अपने आप में तो वो खूब काम करता था, काम कर सकता था, लेकिन इंसान की इंडिविजुअली काम करने की कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से बियॉन्ड कोई काम नहीं कर सकता, फिर जब ज़्यादा काम होता है तो इंसान को टीम की ज़रूरत पड़ती है। सुंदर पिचाई ने कहा कि उसकी मेहनत करने की आदत टीम लीडर बनने की राह में रुकावट बन गई। वो अपनी टीम को लीड नहीं कर सकता था, अपनी टीम से काम नहीं ले सकता था, जबकि खुद वो अपने आप से काम करवा सकता था। फिर उसने टीम की लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर काम किया और आज पूरी दुनिया जानती है कि टीम लीडर्स में से बेहतरीन टीम लीडर्स जो नाम है, उनमें एक सुंदर पिचाई का नाम है। इमरान खान भी बतौर टीम लीडर अपनी परफॉर्मेंस खराब दिखा रहे हैं। इमरान खान के अंदर मर्द शनासी जैसी काबिलियत की बहुत कमी है। शायद यही वजह है कि आए रोज वजारतों की तब्दीली होती रहती है और मुआविनीन खसूसी बदलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर वजारतों की तब्दीली होती रही, मुआविनीन खसूसी बदलते रहे, नाश्ते के वक्त किया गया फैसला लंच के बाद अगर होता रहा, मौकफ बदलते रहे, पॉलिसीज बदलती रहीं और इसी तरीके से यू टर्न लिए जाते रहे, मुल्क के मसाइल का मलबा साहब का हुकूमतों पर गिराया जाता रहा, तो बकिया जो 2.5 साल रह गए हैं उनमें भी इमरान खान अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। और शायद इमरान खान साहब के पास अब 2.5 साल भी पूरे नहीं हैं, क्योंकि आखिरी साल का जो अरसा होता है उसके अंदर जो सारा वक्त है वो इलेक्शन कैंपेन में गुजर जाता है। तमाम एमएनएस एमपीएस के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी जल्द से जुलूसों और तकरीरों में शरीक होते हैं और आवाम से वोट की फिर से दरख्वास्त करते हैं आइंदा इलेक्शन के लिए। यूं बाकी 1.5 साल बचता है। अगर इस 1.5 साल के अंदर अगर इमरान खान और उसकी टीम डिलीवर ना कर पाई, तो शायद इस बार पाकिस्तान की अवाम सही मायनों में घबरा जाएगी और इमरान साहब और उसकी टीम अवाम की जो घबराहट है, वो इमरान खान साहब के लिए और इसकी टीम के लिए आइंदा इलेक्शन में जीतना मुश्किल